नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें कि माता लक्ष्मी जी को माली के घर पे 3 साल के लिए नौकर बनना पड़ा। बोलिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी माता की जय। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तभी भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो, और वह शर्त यह है, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी बिना कुछ सोचे कहती है, ने कहा कि अपनी और माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को हाँ कह दिया और वह धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी वह धरती लोक पर घूमने जाते हैं और उन्हें कहते हैं, तुम उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं नहीं देखूंगी उत्तर दिशा की ओर। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच जाते हैं। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती पर बहुत ही मनमोहक हवा चल रही थी। पृथ्वी से सुगंध आ रही थी। बहुत ही सुंदर धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ धरती को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। लक्ष्मी माँ मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और एकदम देखते ही जा रही थी और भूल गई कि पति को लक्ष्मी माँ ने क्या वचन दिया है। माँ भूल गई, वचन देकर आई है और चारों ओर माँ ने चारों ओर देख लिया। देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में लक्ष्मी माँ को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूल का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो क्या देखती है, भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु रो रहे थे। तभी लक्ष्मी माता पूछती है, आप क्यों रो रहे हो? और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को
कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप उत्तर दिशा की ओर नहीं देखूंगी। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने नए बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद तुम मेरे साथ चलना, तब मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर कहा, हाँ कर दिया और वह उस माली के घर नौकर बनने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उन्होंने विष्णु भगवान को जो वचन दिया था वह वचन उन्हें निभाना था। और आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी कि वचन दिया और भूल जाएंगी। और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के माली के घर गई। घर क्या एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहती थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके अपना गुजारा करते थे। किसी तरह से अपना गुजारा करते थे। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही और वह माधव के खेतों का काम करती थी। माधव को नहीं पता था कि यह माँ लक्ष्मी है, नहीं तो उसे पता रहता तो वह लक्ष्मी माँ को कभी अपने यहाँ काम नहीं करने देता था। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और अब सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। लक्ष्मी माँ के कदम पड़ते ही माधव का घर एकदम चमक उठा और वह बहुत तरक्की करने लगा। बेटी और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और जब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2-3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। वह देखकर चौकन्ना रह गया। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो देवी मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही
औरत है और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है, और वह पहचान कर माँ के नज़दीक गया और माँ से बात करने लगा। अब माधव का पूरा परिवार आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ यह सब देख रही थी और माँ ने कहा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसा अपराध हो गया? हे माँ, हम सबको माफ़ कर दे, हमसे अपराध हो गया है। और माधव और उसका परिवार माँ लक्ष्मी से माफ़ी मांगने लग गया। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बातों की तरह से अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इस बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख, समृद्धि और सारी खुशियाँ मिलेंगी। जिसके तुम हकदार हो। यह कहकर माँ लक्ष्मी माधव को आशीर्वाद देती है और माधव माँ लक्ष्मी जी के सामने अपना सिर झुकाता है और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा दिए हुए वचन को निभाकर वैकुंठ को चली जाती है।